रामविलास पासवान जिनका राजनीतिक में योगदान क्या रहा और किस तरह से राजनीति को प्रभावित किए। तो चलिए शुरू करते हैं रामविलास पासवान की पहले जन्म। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के शहर बन्नी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जामुन पासवान और उनके माताजी का नाम सिया देवी था। और रामविलास पासवान 3 भाई थे, जिसमें रामविलास पासवान बड़े भाई और उनके छोटे भाई मझले भाई का नाम पशुपति कुमार पारस और तीसरे नंबर का भाई रामचंद्र पासवान है। अगर रामविलास पासवान की पत्नी की बात करें तो 1960 में राजकुमारी देवी से रामविलास को पहली विवाह हुआ, जिसमें आशा पासवान और उषा पासवान 2 लड़की हुई। फिर जाकर के रामविलास पासवान ने 1983 में रीना पासवान, जो एक ब्राह्मण समाज से आती है, उनसे विवाह हुआ और उनसे एक बेटा और एक बेटी हुआ। बेटी का नाम निशा पासवान और बेटे का नाम चिराग पासवान। जो चिराग पासवान रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। सन 1969 में रामविलास पासवान एसएसपी यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधानसभा चुन करके आए और बाद रामविलास पासवान 1977 में फिर से लोकसभा चुनाव जीत करके संसद में पहली बार पहुंचे और रामविलास पासवान की पहचान वहीं से बनी। आगे चलकर के रामविलास पासवान ने 2000 ईस्वी में खुद की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बनाई और रामविलास पासवान अपने पार्टी के जरिए एक नारा दिया, हम उस घर में दिया जलाने जा रहे हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का उद्देश्य था कि गरीब, दलित और पिछड़ों को राजनीतिक में मजबूत किया जाए। रामविलास पासवान का उद्देश्य यही रहा कि राजनीतिक में दलित और पिछड़ों को भी आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं रामविलास पासवान ने कई अनेकों प्रकार के मंत्रालय संभाले। तो रामविलास पासवान की मंत्रालय की बात करें तो जहां रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और उर्वरक वितरण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। और रामविलास पासवान की खासियत यह थी कि हर मंत्रालय में ईमानदारी से जनता के भलाई के लिए कार्य किए। रामविलास पासवान के महत्वपूर्ण योगदान और उनके छवि के बारे में बात किया जाए तो रामविलास एक ईमानदार नेता के तौर पर जाने जाते हैं और रामविलास पासवान को इतिहास में भी एक ईमानदार नेता के तौर पर याद किया जाएगा और याद किया जाता है। और रामविलास पासवान की खासियत यह थी कि हर चुनाव के समय रामविलास पासवान को जनता का मूड पता होता था, जनता को अच्छे से नब्ज पकड़ना आता था। इसलिए रामविलास पासवान को एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता था। रामविलास पासवान ने तीनों सरकार के साथ मिलकर के काम किया। एनडीए, कांग्रेस और यूपीए के सरकार में काम किए और ईमानदारी से हर एक सरकार में उन्होंने जनता के आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे। रामविलास की पहचान एक गरीब, दलित और पिछड़े की राजनीति के तौर पर जाना जाता था। रामविलास पासवान को अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान गरीब, दलित और पिछड़ों को सामाजिक न्याय के मार्ग खोलने का प्रयास किया। वही रामविलास पासवान अपने पार्टी के जरिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए बिहार में गरीब, दलित और पिछड़ों को भारत के मुख्य धारा में राजनीतिक में एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किए। हमारे जानकारी रामविलास पासवान के जो एक छोटे से वीडियो में देने का प्रयास किए, हालांकि उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए एक लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं छोटे से वीडियो में कुछ संक्षिप्त बातें बताने का प्रयास किए। हमारी जानकारी रामविलास पासवान को आप कैसे नेता मानते हैं वर्तमान समय में और उनके कार्यों को किस तरह से याद करते हैं। तो चलिए, अगर हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।